अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये मैंने आज अपडेट शेयर करनी थी आपसे जैलोपिनो चिलीज़ के बीजों की, जो हमने कुछ दिन पहले लगाए थे। तो इनमें से 2 बीज बचे थे, तो आप देखें कि ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और ट्रांसप्लांटिंग के करीब हैं। ये 2-2 पत्ते इन्होंने निकाल लिए हैं। मज़ीद 2-2 पत्ते ये निकालेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे, फिर हम इनको अलग-अलग कर देंगे। लेकिन अभी ये चूँकि 2 ही पौधे हैं, तो इस 7 इंच के 6 इंच के गमले में ये काफ़ी हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे अपडेट शेयर करनी थी हमारे देसी चिल्ली के प्लांट की। तो ये देखें इनकी माशाल्लाह देसी चिल्ली की जो पनीरी है, देसी मिर्चों की, ये कितनी ज़बरदस्त उगी हुई है। तो ये जौन सा है, सारी पनीरी जौन सा है बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी जड़ें देखें आप, और बेहतरीन किस्म से हो गई है। इसकी मैंने कोई ख़ास केयर नहीं की, ना इसको देखा है, तो फिर भी ये जौन सा है ना, इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये प्लांट मेरे हाथ में आ गया है, इसको मैं सेट कर लूँगा। छोटे प्लांट जौन से होते हैं उनकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो ये आपसे मैंने कुछ अपडेट शेयर करनी थी हमारे आज की जौन सा है ना, प्लांट्स की प्रोग्रेस क्या है, कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। चिड़ियाँ आती हैं, लेकिन जब हवा चलती है या उनके परों से जब वो इसके करीब आती हैं, हवा उड़ती है, तो ये जो शॉपर है जो हमने लगाया था, तो ये देखें आप, ये जो शॉपर लगाया था, इससे वो जब ऐसे ऐसे उड़ता है शॉपर, तो वो चिड़ियाँ डर के पीछे हो जाती हैं। और ये वैसे भी हवा से आप देख रहे हैं ये ऐसे हिलता रहता है, जिसकी वजह से चिड़ियाँ इसके नज़दीक नहीं आती। अच्छा, एक तो मैंने ये 2 चिली के प्लांट्स आपसे शेयर करनी थी, इनकी अपडेट। दूसरा, हमने कुछ नए बीज लगाए हैं मैंने। तो मेरे पास कुछ पुराने बीज पड़े हुए थे, आज से कुछ 2-3 साल पुराने टोमेटो के, और उसके अंदर सलाद पत्ते के बीज भी थे, वो भी पुराने ही थे। तो मैंने उन दोनों को भी इसके अंदर लगाया, ग्रो किया। अब देखें वो उगते हैं कि नहीं। सादा मिट्टी ली है, ठीक है, उसके अंदर पानी लगा के, और उसके ऊपर जब बतर आ जाता है, यानी कि गीली हो जाती है मिट्टी, पानी खुश्क होने के बाद उसके ऊपर बीज फैलाए हैं। बीजों को हल्का हल्का हाथ से ऐसे 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 प्रेस किया, हल्का सा ऐसे, बिल्कुल ऐसे अंदर नहीं दबाया, हल्का सा चिपकाया मिट्टी के ऊपर। फिर उसके ऊपर मैंने कंपोस्ट का पाउडर बना के वो कंपोस्ट का पाउडर डाल दिया। होपफुली ये भी हमारे कुछ दिनों में स्प्राउट होंगे। जब ये स्प्राउट होंगे फिर मैं आपसे अपडेट शेयर करूँगा। इसी तरह से मेरे पास लौकी के कुछ बीज पड़े हुए थे, और वो भी मैंने इस गमले के अंदर उगाए हैं। तो अब देखें वो कब उगते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह उसकी अपडेट शेयर करूँगा जैसे ही वो उग जाएंगे। साथ में मैंने आपसे अपना पुदीना शेयर करना था, जिसकी हमने ट्रांसप्लांटिंग की थी, और इसको हमने कटिंग करके प्रूनिंग, इसकी रूट प्रूनिंग और सारा सिस्टम किया था। अब माशाल्लाह ये नई नई शूट्स निकाल रहा है। ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपको नज़र आ रहा हो, ये कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये बड़ी जल्दी अनकरीब ही ना, ये यानी कि अपनी दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, और ये सारा आप जब भरेगा तो ये नई एनर्जी के साथ होगा, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। फिर मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपने जो लेमन प्लांट है हमारा, इसकी शेयर करूंगा कि इसके ऊपर छोटे से गमले में, तकरीबन 12-14 इंच का गमला है ये, उसके अंदर ये इतनी अच्छी फ्रूटिंग कैसे दे रहा है। ये देखें, ये आप अगर गौर से देखें तो जगह जगह इसको कितना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है, हर जगह बंचेस में लगा हुआ है, 2-2 3-3 इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, इसका राज है कंपोस्ट टी, कि मैं इनको वीक में कम से कम 2 दफ़ा ना कंपोस्ट टी देता हूँ। जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी पनीरी डालते टाइम, कि कंपोस्ट बनाएं और उसको पानी में भिगो दें। 2-3 दिन के बाद जब आप पानी देना हो आपने, तो 1 कप उसको डालें 1 लीटर पानी में, ठीक है। 1 लीटर पानी में डालें और उसके साथ इसको वाटरिंग करें। वाटरिंग आपने सिंपल नहीं करनी इसको। इसके नीचे इवन के देखें मैंने पुदीना लगाया हुआ है, और पुदीना भी ग्रो करता है, इससे इसकी मल्चिंग भी हो जाती है, गर्मी सर्दी का इसको असर कम होता है। और ऊपर ये होता है, क्योंकि पुदीने की जो जड़ें हैं वो 2 इंच तक रहनी है, नीचे नहीं जाती। और जो लेमन प्लांट है वो सारा नीचे ग्रो करता है, और इसकी जड़ें गहरी होती हैं। तो ये दोनों बड़े सूटेबल रहते हैं एक दूसरे के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं दोनों।
एक दूसरे के साथ यानी कि कोई मसला नहीं करते। मैं बड़े अरसे से इसके नीचे पुदीना या धनिया लगा देता हूँ तो वो मुझे डबल हार्वेस्ट मिलती है। नीचे पुदीना भी अच्छा हो जाता है और ऊपर ये भी अच्छे उगते हैं, और इनको एक जैसी खादें तकरीबन चाहिए दोनों को। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अब नेक्स्ट जौन सा है ना, इधर मेरे पास एक अनार का दरख्त है, पौधा है सॉरी। तो ये अनार का पौधा मैंने कटिंग से लगाया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इसकी ओरिजिनल कटिंग थी। एक मिनट, ये इसकी ओरिजिनल कटिंग थी। तो यहाँ से ये देखें, ये स्प्राउट किया इसने इधर से, फिर ये शूट निकली और ये ऐसे एक काफ़ी ऊंचा पौधा बन गया। ये 2 साल का हो गया। इसको मैंने ज़मीन में नहीं लगा सका क्योंकि मेरे पास ज़मीन थी नहीं। तो कुल लगाने के लिए बड़े गमले में मैं इसको ट्रांसप्लांट करता रहा हूँ वक्त के साथ साथ। अब इसकी मज़ीद कटिंग्स लगा के वो गिफ्ट करूँगा मैं दोस्तों को ना। तो अगर आप विलिंग हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये बड़ा अच्छा अनार है। इस अनार की ये खासियत है कि इसको बहुत बड़े साइज़ का अनार लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। ये जिससे मैंने लिया था वहाँ मैं अनार खाने जाया करता था उस अपने दोस्त के घर। तो ये वहाँ पर यकीन करेंगे एक पौधे के ऊपर कोई 300-400 अनार लगा होता था, यानी कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में, और बहुत ज़्यादा भरा होता था वो पौधा। तो मुझे बड़ा पसंद था। वो कटवा रहे थे इसका मदर प्लांट, तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप काट ही रहे हैं तो इसकी कुछ कटिंग्स मुझे लेने दें। तो मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स उगाई। इस कटिंग को लगा के मैं भूल गया था और लकीली बाकी कोई भी कटिंग नहीं चली, अनलकीली। और ये सिर्फ एक कटिंग थी जिसने स्प्राउट किया और ये फिर पौधा बन गया। मुझे भी नहीं पता चला। मैंने जब एक दिन इसके अंदर ना कुछ और प्लांट्स लगाए हुए थे, शायद मैंने पुदीना या पालक लगाया हुआ था। तो एक दिन जब मैं गोडी कर रहा था तो मैंने देखा कि ये किस चीज़ का पत्ता निकला हुआ है। फिर देखा तो ये अनार का था। मुझे याद आया, हाँ 1-2 कटिंग्स इसमें भी उगाई थी मैंने। तो ऐसा हो जाता है समटाइम कि हम जिस चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करते वहाँ से हमें फल मिलता है। ये एक पुराने बीज मेरे पास पड़े हुए थे मूली के, रेड मूली के, जो सलाद वाली मूली होती है। ये अब ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मैंने फिर कहा चलें इसको डाल देते हैं। उगने होंगे तो उग जाएंगे, ना उगेंगे तो फिर खाद बन जाएगी। तो यही अपडेट आज आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर मज़ीद रहनुमाई दरकार है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले। इन मिर्चों से मैं बहुत खुश हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त इनका ब्लूम आया है। तो मज़ीद इनकी अपडेट इंशाल्लाह आपसे डेली शेयर किया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।